श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम है। प्रकृति को क्षर पुरुष और जीव को अक्षर पुरुष कहा जाता है। इन क्षर और अक्षर से उत्तम होने से श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान जन्म से लेकर परम धाम गमन तक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान योगेश्वर बने रहे। उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण रूप में विद्यमान थे। श्री कृष्ण पूर्ण काम परमात्मा हैं, उनको सब कुछ प्राप्त है। श्री कृष्ण भगवान अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हैं। श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, उनकी शक्ति अनंत है, उनकी गति अचिंत्य है। ये सचराचर जगत सूत्र में मणियों की भांति श्री कृष्ण भगवान में पिरोया हुआ है। उनके भक्त 4 प्रकार के होते हैं। ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान ज्ञानी भक्त को अपना आत्मा कहते हैं। सबसे अधिक प्रिय वस्तु को आत्मा कहा जाता है। अनन्य भक्ति और शरणागति को श्री कृष्ण भगवान सर्वगुह्यतम ज्ञान कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान की देह दिव्य है। उनकी देह में प्रकृति के विकार नहीं पाए जाते। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। पराभक्ति प्राप्त होने पर मन समता में स्थित होकर गुणातीत बन जाता है। उस समय भक्त को अक्षय सुख निरंतर बिना प्रयास किए प्राप्त होता है। इसी अवस्था में परम शांति प्राप्त होती है। जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण भगवान का सतत स्मरण करता है वह भवसागर तर जाता है और परम धाम में जाता है। श्री कृष्ण भगवान की लीला का गान करना सरल और सुखदायक है। श्री कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन करने से इहलोक और परलोक दोनों में लाभ होता है। अतः श्री कृष्ण भगवान की शक्ति और महिमा से युक्त ये श्री कृष्ण कथा व्यास समास विधि अर्थात संक्षेप और विस्तार से कही गई है। इस शुद्ध भक्त थे तथा जिन्होंने मुझे बाल्यावस्था से ही कृष्ण भावना भावित शिशु के रूप में पाला पोसा। उन्होंने मेरे बचपन में मुझे मृदंग बजाना सिखाया, पूजा करने के लिए राधा कृष्ण विग्रह प्रदान किया और बचपन में खेल रूप में उत्सव मनाने के लिए जगन्नाथ रथ प्रदान किया। वे मुझ पर कृपालु थे और मैंने उनसे वे विचार आत्मसात किए जिन्हें बाद में नित्य पितातुल्य मेरे गुरु महाराज ने सुदृढ़ बनाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।